हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो लास्ट में जो है हमने टॉपिक नंबर 51 कवर किया था, जिसमें डीएनए ब्लॉक के हमने जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़े थे। ठीक है, तो अभी जो है हम उसके डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो जितने पॉइंट आपको उधर बताए थे ना, आई होप कि जो है आपने वो सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए होंगे और उसके बाद जो है आप डीपीपी सॉल्व करने आ रहे हो, है ना। तो चलो जो अभी क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 51 डीएनए ब्लॉक, जिसमें हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा है ना। ये टॉपिक वाला आ गया क्या पीडीएफ, एक मिनट, डीपीपी 51 ये रहा, है ना। तो ये हाँ डीपीपी नंबर 51। चलो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट भाई वही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, पहले तो ये निकालो उस ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख डालो, पेयर्ड है अनपेयर्ड है, उसके हिसाब से हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो आप जो है देखते हैं हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे किस में है। तो देखो टाइटेनियम की बात करें, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद जो है टाइटेनियम, यानी 4s2 भरा ही हो गया, 3d2 हो जाएगा। ठीक, तो स्कैंडियम फिर जो है टाइटेनियम, आराम से कोई बात नहीं है, टाइम लगेगा चलेगा। ठीक है, चलो स्कैंडियम फिर जो है टाइटेनियम, हाँ ठीक है एकदम सही है, हो गया, समझ गए। अब देखो इसमें जो है +3 में कर दिया तो Ti +3 करेगा तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 3d1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालेगा, तो 3d1 यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखते हैं मैंगनीज आयरन। ठीक है, तो 3d5 4s2, इसमें जो है +2 करेगा तो 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। ये भाई मैक्सिमम है ही, फिर भी हम दूसरे का भी देखेंगे। स्कैंडियम फिर जो है टाइटेनियम, तो 3d1 4s2। अब स्कैंडियम +3 में भाई d0 हो गया, काम खत्म, यहाँ पे है नहीं कुछ, है ना। जिंक का बात करें भाई 3d10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4s2 से इलेक्ट्रॉन का Z2 का। ठीक है, तो ये हमको आ गया यहाँ पे। अब देखो मैक्सिमम हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट भाई, मैक्सिमम हमको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे देखना है, बस यहीं से अपना जो है काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, बात खत्म। क्या आ जाएगा 5.9 के आसपास यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कह द मेटल प्रेजेंट इन द विटामिन B12, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको जो है हमेशा पता होना चाहिए। कोबाल्ट होता है हमारा विटामिन B12 में, ठीक है, साइनोकोबालामाइन इसको बोलते भी हैं, लिख देता हूँ यार, साइनोकोबालामाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। डी ट्रांजिशन कब पॉसिबल नहीं होगा भाई, जब यहाँ पे D0 होगा, है ना, या फिर जो है D10 हो सकता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और यही रीजन होते हैं क्या, नो कलर नहीं मिलते। टाइटेनियम स्कैंडियम फिर जो है टाइटेनियम, यहाँ पे हो गया हमारा D0, बात खत्म, समझ गए। मैंगनीज 2 + 3d5, Cr3 + क्रोमियम 3d5 4s1, 3d5 4s1, 3d5 4s1 था, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d, एक इसमें से क्या, दो इसमें 3d3 बच गया। ठीक है, कॉपर जिंक 3d10 4s1 हमारा था ना ये इसका, ये दोनों हमारे एक्सेप्शन वाले केस थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, 3d9 हो गया। ठीक, तो डी ट्रांजिशन भाई किस में नहीं पॉसिबल है भाई, यही तो है, दिख रहा है साफ, D0 हो गया, तो D के इलेक्ट्रॉन ही वजह तो कहाँ डी ट्रांजिशन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेंथेनॉइड है फॉर विच +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉमन। ठीक, जो बातें उधर छूट चुकी है ना, यहाँ पे हम देखेंगे। लेंथेनॉइड की बात करें तो +3 जो है हमारा इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। बात करें हम यूरोपियम का, तो यूरोपियम जो है +3 के साथ साथ जो है +2 भी शो करता है। ठीक है, ये बात हो गया, ये आपको एक्स्ट्रा में जानना है। +2 के साथ +3 जो है हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। यहाँ पे कुछ और बात मैं बता दे रहा हूँ। नियोडाइमियम यहाँ पे जो है हमारा, इसका कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो बात करें तो इसका +3 भी होता है, +4 भी होता है, +2 भी होता है, ये बात आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये बात हो गया। अब एक और हमारा आता है इसमें सीरियम की बात करें तो भाई +3 भी होता है और +4 भी होता है, ये बस इतना ध्यान रखो। बाकी जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 है, बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज दैट ऑफ अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में भाई बोला था यहाँ पे कि जिसमें D0 होगा, D10 होगा, है ना, और ये इनके जो है जनरल मतलब नॉर्मल या फिर जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर जो है ये आते हैं तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या है। ये हो गया, ये हो गया, ये देखो 3D। एक मिनट यार, ये क्या है भाई, 10 है, इसे भी दिखा रहा, ख़त्म करो। एक तो प्रिंसिपल काउंटर नंबर नहीं दे रखा है। ये देखो D10 ख़त्म। ये देखो D में 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, बिल्कुल सही जवाब है ना। अब देखो ये 3 वाला ही है। अब इसमें D0 है, ये गया D10, D0, D10, ये 2 ही बात बोला मैं, बात खत्म हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। डी में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन एमंग लेंथ। सोचना ही नहीं है यार, +3 ऑप्शन, +2 है यार, ये तो +3 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप देखो हमारे मेडिको होली का भी चैनल पे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, इनको आप कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, एक बार आप देखो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो। 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है। क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे। एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है। मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी, 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे है, 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको
7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो QR जाएगा, QR पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पे आई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाई की, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है, जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई मेंस के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट एग्जाम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटी बोल रहा हूँ, फिजिक्स में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है। थैंक यू। वीडियो में ऐड होता है। आई होप आपने देख लिया होगा, आपने सारी चीज़ें समझ ली होगी कैसे किसको यूटिलाइज़ करना है। तो आप जो है अपने फ्रेंड को ये शेयर कर सकते हो और साथ में जो है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी कि कह रहा है कि स्कैंडियम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक जो है नहीं है ना। रीज़न क्या है? तो बोथ स्कैंडियम 3+ एंड Zn2+ आर कलरलेस एंड फॉर्म व्हाट वाइट कंपाउंड। भाई बिल्कुल गलत जवाब है। एक बात पहले तुम जान जाओ कि स्कैंडियम का एक ही ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि +3 है, और जिंक का भी हमारा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि +2 है। दोनों एक्सट्रीम पे एंड करते हैं और एक्सट्रीम पे जो है वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की कम होती है। ये बात पहले से ही मैंने जो है टॉपिक में बार बार बोल के जो है क्लियर कर रखा है ना। अब देखो, अब जिंक को जो है हम क्यों नहीं बोलते। जिंक का बात करें तो 3D10 4s2 हमारा ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। डी जो है यहाँ पे 10 में है। बात करेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की Zn+2 में, तो यहाँ पे भी है क्या हमारा 3D10 है। अब 3D10 भाई यहाँ पे आया वो क्या होगा, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। इन केस ऑफ स्कैंडियम 3D और वाइटल्स आर पार्शियली फिल्ड बट इन जिंक जो है दीज आर फिल्ड होता है। ये हमारा रीजन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एज्यूम्ड टू बी व्हाट 4s लेवल इन द केस ऑफ जिंक यार बोथ स्कैंडियम डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा क्या होगा कि रीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांजिशन बोला है बट जिंक को नहीं बोला है। इसका रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से हमारा क्या होता है, तो टी जर हफ। ठीक है, क्योंकि ये सारे वही देख रहे हैं, टी जर हफ, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हॉफमैनियम, है ना। इसके केस में क्या होता है ना कि हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियस, नहीं, इट्रियम जर्कोनियम ये रहता है, इट्रियम जर्कोनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्काइला। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है स्काइला, स्कैंडियम, इट्रियम एंड लेंथेनॉइड। अब लेंथेनॉइड में यहाँ पे जो है ये 3rd पीरियड का है ना भाई, 3rd पीरियड का है। यहाँ पे जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, खूब ज़्यादा जो है यहाँ पे एफ ब्लॉक भरते हैं एफ के, और एफ का जो है शील्डिंग हमारा पुअर होता है यहाँ पे, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता क्या है ना यहाँ पे कि जर्कोनियम, न्यूबियम, इट्रियम जर्कोनियम
न्यूबियम। ठीक है, तो यहाँ पे जर्कोनियम और हफेनियम है ऑलमोस्ट सेम साइज, सिमिलर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, सेम रेडियस, बिल्कुल सही जवाब सेम। तो सेम रेडियस हमारा यहाँ पे हो जाता है, हमने जो है क्या किया था, देखा था इसका ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ से सारे जो है ये लगभग नीचे वाले क्या रहते हैं, सेम जाते हैं। ठीक है, लगभग क्या जाएंगे, इनका सेम हो जाता है। रीज़न हमारा वही था कि लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन का पुअर शिल्डिंग वगैरह ये सारे रीजन आ जाते हैं। तो हैव द सेम रेडियस, ये हमारा क्या हो गया, रीजन का ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर व्हाट बोथ द आयंस कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि डी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी व्हाट प्रेजेंट, है ना, तो डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो स्कैंडियम की बात करें तो 3D14S2, तो यहाँ पे स्कैंडियम 3+ है तो D0 हो गया, और स्कैंडियम जहाँ पे आएगा D0 हो गया, बात खत्म, इसको सोचना ही नहीं है ना। अब बात करें हम निकल का, तो 3D84S2 होता है, तो निकल +2 में क्या आ जाएगा, 3D8 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे मतलब है इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, कौन सा क्या कर रहा है कि आंसर कलर्ड इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही जवाब। तो डी में इलेक्ट्रॉन है ना, तो डी ट्रांजिशन होगा और ये कलर देंगे। टाइटेनियम का स्कैंडियम, फिर जो है टाइटेनियम, स्कैंडियम, फिर जो है टाइटेनियम 3D2 +3 में करोगे तो 3D1 है। तो कॉपर की बात करें, निकल का तो भाई है, ये देगा 3D8 है। कॉपर की बात करें तो 3D9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो 3D9 बच गया। तो बोथ कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, हाँ ठीक है। तो ये 3D9 है ना, तो ये भी तो आएगा भाई, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे बी भी हो गया। लेकिन ये निकल 2 + 3D8 4S2 3D8 हाँ देगा। टाइटेनियम का स्कैंडियम, फिर जो है टाइटेनियम यानी 3D2 4S2 3D1 हमारा यहाँ पे होगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस आर कलर्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है दो ऑप्शन आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है ना। देखो निकल का तो 3D8 होगा, कॉपर का भी, अरे यार सॉरी इतना गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन लिखता है भाई यार। 3D10 होता ना एक्सेप्शनल है ना, 3D10 4S1, मैंने 4S1 से काटा लेकिन इधर डी में बढ़ाया ही नहीं यार। ठीक है, डी में बढ़ाया ही नहीं। ठीक, तो हमारा 3D10 और 4S1 होगा। अब इसको जब करोगे +1 मिलाओगे तो 3D10 होगा ना, तो D10 हो गया, तो ये देगा ही नहीं, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा, क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो गया गड़बड़ी यार। मैंने S1 से तो इलेक्ट्रॉन S में तो कम किया, लेकिन D में इधर जो है 9 ही कर रखा है, तो गलत है ना। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, केवल सी ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, हाँ तो भाई इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है भाई। कैटालिटिक अब ऊपर ही लिख के बताया हूँ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से जो है हमारे ट्रांजिशन मेटल जो है हमारे सारे जो है कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, और ये जो है ऑप्शन ये सारे गलत है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज सोन बाई। तो हमने जो है देखा था कि दोनों एक्सट्रीम पे तो भाई वेरिएबिलिटी कम है, एक तो स्कैंडियम में +3 था, जिंक में जो है +2 था। ठीक, रीजन भी हमने जो है वहाँ पे देखा था, है ना। अब देखो स्कैंडियम से जब हम बढ़ते हैं इधर से, तो डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देते हैं ना, तो उनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाते हैं। जैसे स्कैंडियम में जो है डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ोगे तो 3D1 4S2 यानी 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम यानी +2 एंड 3D2 4S2 2 2 4 हो जाएगा, तो टाइटेनियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा। ऐसे जोड़ते हम आए थे, तो 3D5 4S2 मैंगनीज का था 5 to 7 Mn जो है +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक आया था। फिर उसके बाद जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया था। ठीक, तो हमने देखा था, तो हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मैंगनीज आ जाएगा, जो कि +7 तक आता था, +2 +5 +6 +7। ठीक, तो ये सब था, है ना। अब नेक्स्ट देखो कह रहा है कि विच ऑफ द ऑप्शन लगाया ना, हाँ डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन जो है हमारा मोस्ट स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक,
तो अब देखो इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है इसमें एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बात करें अगर, तो देखो क्रोमियम 3+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम का हमारा क्या था 3D5 4 1 + 3 करोगे तो गया कि 3D3। ठीक है, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3D3 4 2 3D2। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 3D1 हो जाएगा ना। मैंगनीज 3D5 4 2 3D5 4 2 3D4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि मोस्ट स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन में देखो इसका D1 है, D में 2 है, D में 3 है 4 है। अब इसमें जो है D में क्या है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर दो को डिवाइड करें T2G और EG में तो ये जो है हमारा हाफ फील्ड में आ जाता है और ये स्टेबल होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 3D क्रोमियम का +3 वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एक्स हैज ए व्हाट कन्फिग्रेशन, एक्स हैज ए कन्फिग्रेशन ये है। अब +3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है, एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो भाई 3D4 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो पहले जो है एस से निकाला है, एस से निकाला होगा तो एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, ये 2 से ज़्यादा भरेगा नहीं और 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो यहाँ पे 3D5 4s2। अब 3D5 4s2 भाई किसका है, बताओ 3D5 4s2 मैंगनीज 25। ठीक है, समझ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। कह रहा है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा क्या है भाई, N-1 D1 to 5 है यार। NS1 कहाँ है भाई, D10 NS2 नहीं वो गलत है, D10 कहाँ से आएगा। N-1 D1 to 10 और NS जो है 1 से 2 में भी वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर में हमने जो एक्सेप्शन में देखा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न क्या होता है ना कि ये तो मेटल है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसका हाई होता है और इनके मेटल के बीच का जो है बॉन्डिंग क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। थियरेटिक वाला पार्ट है, यहाँ पे डायरेक्ट जान जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन तो 3D10 4s2 क्या है, ये अनपेयर्ड है क्या, सारे पेयर्ड है। Fe2 3D6 4s2 3D6। निकल 3D7 हो जाएगा, 3D8 4s2 तो 3 निकाल लिया तो 3D7 हो गया। कॉपर 3D10 हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम हमारे केस में ये 1 2 3 4 1 2 3 भरो यार, इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 4 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। ठीक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं और यहाँ पे देखो 7 वाले में भरो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो है 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको देख रहे हैं। तो पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो, तो इस तरह से जो है हमारा DPP नंबर 51 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे DNF ब्लॉक का मैग्नेटिक और ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चीज़ें हैं ना, तो वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो अच्छे से यहाँ तक जो है आप कवर करके रखो, DPP वगैरह सारा सॉल्व करके रखो, कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।